ब्रेकिंग आती हुई दिख रही है, इस पर फोकस करिए। आरबीआई ने आईसीआरआर पर पूरी तरह से रोक लगाई, ये बड़ी खबर है और ये बैंकिंग शेयरों के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है, इस पर फोकस करिए। ये बड़ी खबर आती दिख रही है, जो इस मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सेस लिक्विडिटी, जो 2000 रुपए के नोट बंद किए गए थे उसकी वजह से जो सिस्टम में पैसा वापस आया, उस पैसे की लिक्विडिटी को कम करने के लिए सरकार आरबीआई ने आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर लागू किया था। ये इंक्रीमेंटल सीआरआर वापस से ले लिया जाएगा और इसमें खबर ये आ रही है कि ये सीआरआर 8 अक्टूबर 6 अक्टूबर, so 7 अक्टूबर तक बेसिकली 3 स्टेप्स में कर रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो कल ही है, 25% कल ही रिलीज हो जाएगा। इसके बाद अगला 25% 23 सितंबर को रिलीज होगा और बाकी का रिमेनिंग 50% 7 अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगा। तो आरबीआई 3 फेजेस में कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि एक साथ पूरे सिस्टम को हम एक्सेस लिक्विडिटी शॉक भी नहीं देना चाहते। तो 3 स्टेप्स में होगा। पहला 25% कल रिलीज हो जाएगा 9 सितंबर को, दूसरा 25% 23 सितंबर तक रिलीज हो जाएगा और फिर आखिरी के 50% जो बचे हुए हैं वो 7 अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। बड़ा फैसला लिया है रिजर्व बैंक ने, जो इंक्रीमेंटल सीआरआर इन्होंने इंप्लीमेंट किया था, वो आपके लिए जाते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त आपके लिए होता हुआ दिख रहा है और ये बड़ी पॉजिटिव खबर है बैंक्स के लिए। हालांकि जब पॉलिसी आई थी तो थोड़ा सा बैंक शेयरों ने, बैंक निफ्टी ने इस पर नेगेटिव रिएक्ट दिया था कि इंक्रीमेंटल सीआरआर कुछ समय के लिए बढ़ाई गई और लिक्विडिटी की गई, लेकिन आरबीआई ने साफ किया था कि हम इसे 9 सितंबर के पहले हम 8 सितंबर के पहले रिव्यू करेंगे। और आज उस रिव्यू करने की बैठक थी। सब लोगों को उम्मीद ये थी कि ये मेंटेन किया जाएगा, स्टेटस को बनाए रखा जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, न बढ़ाया जाएगा। सुबह वरुण जी आप ही थे जो कह रहे थे कि नहीं बढ़ाया जाएगा। हाँ, बढ़ाया नहीं जाएगा उतना तो पक्का था, मेंटेन रह सकता है। हाँ, या आगे पीछे कम हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, वही हुआ है। अब जरा बताओ क्या हुआ है। तो अनिल जी, इसमें इन्होंने कहा है कि जो, क्योंकि इन्होंने 2000 के नोट, जैसे मैं सुबह कह रहा था कि 2000 के नोट की वजह से एक्सेस लिक्विडिटी हुई थी, उसको सक करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं ये जो आईसीआरआर जो है उसको लाया था। और इनका अभी यही कहना है कि अब जो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इसमें लिखा है रिटर्निंग द इम्पाउंडेड फंड्स टू द बैंकिंग सिस्टम अहेड ऑफ द फेस्टिवल सीजन। ये इसमें साफ साफ लिखा है, यानी कि नहीं मैं बताओ फेस्टिवल सीजन को देखते आप तो गवर्नर साहब नहीं, आपको तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें ये लिखा है कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए हम जो भी हमने अमाउंट इंपाउंड किया था, यानी कि 1 लाख करोड़ के आसपास की जो लिक्विडिटी सक की थी, उसको हम चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे रिलीज करने वाले हैं। पहले रिलीज करेंगे 9 तारीख को, यानी कि कल 25% के आसपास, 1 लाख करोड़ में से 25% यानी कि 25,000 करोड़। उसके बाद 23 सितंबर को अगला 25,000 करोड़ और अक्टूबर 7 को करीब जो 50,000 करोड़ के आसपास की बाकी लिक्विडिटी है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में फिर से दे दिया जाएगा। तो लिक्विडिटी जो है वो बैंकिंग सिस्टम में फिर से आ जाएगी। और देखिए, इन्होंने साफ कहा है कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए, यानी कि यहाँ आरबीआई 2-3 चीज़ें, जैसे कि अनिल जी मैं सुबह भी कह रहा था कि अगर ये रिलीज हो जाता है, इसका मतलब आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी कंफर्टेबल है। और फेस्टिवल सीजन को लेके अगर ये कह रहे हैं कि उसके पहले हम इंपाउंड कर दिया अमाउंट जो है वापस दे रहे हैं, यानी कि शायद हो सकता है कि फेस्टिवल डिमांड को लेके भी आरबीआई काफ़ी अपबीट है। इसके लिए चाहते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में बनी रहनी चाहिए। डिमांड है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जितनी भी लिक्विडिटी है शायद वो सक कर ली जाएगी और इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ेगा। तो ये महंगाई को कम करने के लिहाज से महंगाई को, अनिल जी ये कंफर्टेबल लेवल पे है महंगाई के। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया। अच्छा, फेस्टिवल तो फाइनली नहीं, तो फेस्टिवल सीजन के हिसाब से तो उठाए, ठीक है, 7 अक्टूबर तक पूरी कर देंगे। 30 सितंबर तक जितने नोट आने आ जाएंगे। 93% तो आ ही चुके हैं। 7% जो बचे हैं पास वो भी जाग जाएंगे या फिर वो आएंगे ही नहीं, जो भी होगा व्हाटएवर। बट अब वो बड़ा अमाउंट नहीं है, अब बड़ा नहीं है। उस हिसाब से अब ये 7 तक खत्म करेंगे तो ये मान लिया जाए कि अब 7 तक खत्म, मतलब खत्म, अब वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएगा, ये वापस नहीं होगा। आईसीआरआर जो ये लो 45,350 दीप आ गया। आज का फाइनल टारगेट भी आपके बहुत बहुत बधाई सर। बिल्कुल, बहुत स्वीकार करता हूँ, करना चाहिए। नहीं, ये कॉल बढ़िया थी। नहीं, इसीलिए कि अपने बात ये हो रही है कि ये आईसीआरआर वाला जैसे अगर कुछ भी आ गया ये पॉजिटिव है और ये हटाने का बिल्कुल भी प्राइस दिन नहीं था। इनफैक्ट 2 दिन पहले तो लोगों को डर लग रहा था कहीं और बढ़ ना जाए, है ना। तो आई थिंक उस एक बार के लिए मार्केट ने रिएक्ट भी किया था। 2-3 दिन पहले जो घटा था ना बैंक निफ्टी के खिलाफ, जो लोग बोल रहे बैंक निफ्टी नहीं चल रहा, हाँ, ये डर तो वही लगा हुआ था। बैंक निफ्टी 123 पॉइंट जो बैंक निफ्टी नीचे जाके बंद हुआ था 2 दिन पहले,
तो मेरे ख्याल से अब ये क्लैरिटी आ चुकी है आपके पास में, और ये बड़ी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक ये तो डबल सरप्राइज हो गया। हाँ। एक तो बढ़ा नहीं और दूसरा पूरी तरह से हट रहा है। सरप्राइज ये है भाई, सरप्राइज। और इसीलिए आप देखिए कि जोर से बैंक निफ्टी में एक्शन पूरा का पूरा बनता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी भी डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। तो गजब का एक्शन इस वक्त बाजार में आपको नजर आएगा, बहुत ही